हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एवरीवन। इस वीडियो में बीएससी स्टूडेंट्स के लिए जिनके बॉटनी सब्जेक्ट इंक्लूड है, तो बॉटनी सब्जेक्ट से रिलेटेड एक पार्ट कवर किया है। इस वीडियो में हमने क्लासिफिकेशन ऑफ जिम्नोस्पर्म को कवर किया है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ जिम्नोस्पर्म स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ जिम्नोस्पर्म। तो क्लासिफिकेशन ऑफ जिम्नोस्पर्म में अगर हम बात करें तो जिम्नोस्पर्म को दो क्लासेस में बांटा गया है। क्लास फर्स्ट है यहाँ पर प्रोटोजिम्नोस्पर्मोप्सिडा। तो सबसे पहले क्लास फर्स्ट प्रोटोजिम्नोस्पर्मोप्सिडा, इसे डिवाइड करते हुए पढ़ेंगे। सेकंड क्लास है जिम्नोस्पर्मोप्सिडा, जिम्नोस्पर्मोप्सिडा। अगर हम प्रोटोजिम्नोस्पर्मोप्सिडा की बात करें तो इसके दो पार्ट्स हैं। फर्स्ट इज़ एन्यूरोफाइटेलिस, सेकंड इज़ आर्कियोप्टेरियडेल्स। तो प्रोटोजिम्नोस्पर्मोप्सिडा को दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, एन्यूरोफाइटेलिस एंड सेकंड इज़ आर्कियोप्टेरियडेल्स। अगर हम क्लास सेकंड की बात करें तो उसका नाम है जिम्नोस्पर्मोप्सिडा। जिम्नोस्पर्मोप्सिडा इसको फर्दर दो पार्ट्स ग्रुप में डिवाइड किया है और ये चैम्बरलिन द्वारा किया गया है। फर्स्ट है साइकेडोफाइटीज़, सेकंड है कॉनिफेरोफाइटीज़। साइकेडोफाइटीज़ या साइकेडोप्सिडा ये एक पार्ट ग्रुप है जिम्नोस्पर्मोप्सिडा का। सेकंड पार्ट ग्रुप है कॉनिफेरोफाइटीज़। क्लियर। फर्स्ट बात करते हैं साइकेडोफाइटीज़। तो साइकेडोफाइटीज़ या साइकेडोप्सिडा, इसके अंदर लीव्स जो होती है वो पिन्नेटली होती है, कंपाउंड टाइप होती है, यानी कि पिन्नेट और कंपाउंड टाइप लीफ इसमें पाई जाती है। कॉर्टेक्स और पिथ इसके अंदर प्रेजेंट होता है। तो जितने भी साइकेडोफाइटीज़ हैं उनके अंदर कॉर्टेक्स और पिथ हमेशा प्रेजेंट रहेगा। कैम्बियम इन मल्टी लेयर, कैम्बियम जो होगी वो बहुत सारी परतों के अंदर होगी। फर्स्टली इसके अंदर मेनोजाइलिक वुड का निर्माण होता है, उसके बाद साइनोजाइलिक वुड का फॉर्मेशन होता है। तो मेनोजाइलिक वुड जिसके अंदर फ्लोएम डेंस होता है और साइनोजाइलिक वुड जिसके अंदर जाइलम सघन होता है, यानी कि डेंस होता है। क्लियर। साइकेडोफाइटेलिस को 6 ऑर्डर्स में फर्दर डिवाइड किया हुआ है, जिसमें से पहला ऑर्डर आता है टेरिडोस्पर्मेल्स। टेरिडोस्पर्मेल्स जिसको सीड फर्न्स के नाम से जानते हैं और इसका एक नाम साइकेडोफिलिकैल्स है। तो टेरिडोस्पर्मेल्स जिसको सीड फर्न्स बोलते हैं और साइकेडोफिलिकैल्स के नाम से भी जानते हैं। इसके अंदर क्या क्या पॉइंट्स हैं। सबसे पहले है कि स्टेम इरेक्ट एंड सॉफ्ट होता है, यानी कि सीधा और मुलायम होता है। इसकी लीव्स की बात करें तो पिन्नेट होती है एंड फर्न लाइक होती है। तो इसकी लीव्स फर्न लाइक होती है, इस कारण ही इसे सीड फर्न्स के नाम से जाना जाता है। और जो इसकी लीव्स होती है वो साइक्लिक फॉर्म में अरेंज्ड होती है, साइक्लिक फॉर्म में व्यवस्थित होती है और माइक्रोस्पोरेंजिया ग्रुप में उपस्थित होती है। तो लीव्स जो है वो माइक्रोस्पोरेंजिया ग्रुप में पाई जाती है, साइक्लिक फॉर्म में होती है और इसे हम सिनेंजियम के नाम से जानते हैं। यानी कि जो लीव्स साइक्लिक फॉर्म में व्यवस्थित है, माइक्रोस्पोरेंजिया ग्रुप में पाई जाती है, जिसे सिनेंजियम कहते हैं। इसके अंदर अगर बात करें प्राइमरी जाइलम मिजाक टाइप होता है और स्टील और प्रोटोस्टील साइफेनोस्टील टाइप की होती है। यानी कि स्टील इसके अंदर प्रोटोस्टील और साइफेनोस्टील दो टाइप्स में पाया जाता है। प्राइमरी जाइलम मिजाक टाइप का होता है। इसमें बात करें मेनोजाइलिक वुड प्रेजेंट है, जैसा कि सारे ही साइकेडोफाइटीज़ के अंदर प्रेजेंट है। ओव्यूल एंड सीड इसके अंदर उपस्थित होते हैं और स्पोरोफाइटिक होते हैं, यानी कि द्विगुणित अवस्था में, बीजाणुद्भिद अवस्था में। एंड कॉन्स जो होते हैं इसके अंदर प्रेजेंट नहीं होते हैं, यानी कि एब्सेंट है। ओव्यूल जो है वो कवर्ड है विथ क्यूप्यूल। तो क्यूप्यूल के द्वारा इसके अंदर ओव्यूल कवर्ड होता है। इसका जो एग्जाम्पल है वो है लिग्नियोप्टेरिस। तो टेरिडोस्पर्मेल्स जिसका एग्जाम्पल है लिग्नियोप्टेरिस यहाँ पर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट अगर साइकेडोफाइटीज़ के सेकंड ऑर्डर की बात करें तो उसका नाम है साइकेडेल्स। साइकेडेल्स जो है इसके क्या क्या पॉइंट्स हैं, क्या क्या विशेषताएं हैं, इन्हें देखते हैं। तो इसके अंदर स्टेम जो है वो एरियल एंड इरेक्ट होता है, यानी कि वायवीय और सीधा तना पाया जाता है। प्लांट जो है वो डायोशियस है, यानी कि एक लिंगी अवस्था के अंदर मिलता है। स्टेम कवर्ड बाय लीफ बेसिस। तो इसका जो स्टेम होता है वो उसके ऊपर पत्तियों का झुंड उपस्थित होता है,
यानी कि लीफ वेसिस के द्वारा ये कवर्ड होता है। लीव्स की बात करें तो पिन्नेटली हैं एट एपिकल ऑफ स्टेम, साइक्लिक फॉर्म में ये प्रेजेंट होती है, यानी कि लीव्स पिन्नेटली टाइप की होती है और स्तंभ के तने के शीर्ष भाग पर ये साइक्लिक फॉर्म में चक्रीय रूप में व्यवस्थित होती है। क्लियर। इसका वेस्कुलर बंडल जो है वो डिप्लोजाइलिक टाइप का है, तो वेस्कुलर बंडल डिप्लोजाइलिक टाइप का मिलता है। म्यूसिलस कैनाल इसके अंदर प्रेजेंट होती है। इसके कॉर्टेक्स एंड पिथ के अंदर म्यूसिलस कैनाल प्रेजेंट होती है, यानी कि म्यूसिलस कैनाल इसके अंदर उपस्थित होती है। अगर इसमें बात करें तो मेल कोन प्रेजेंट होता है, लेकिन फीमेल कोन जो होता है वो एब्सेंट होता है, यानी कि मेल पार्ट इसमें प्रेजेंट है लेकिन फीमेल पार्ट इसमें प्रेजेंट नहीं है। इसमें मेगा स्पोर्स पाए जाते हैं जो कि एनाट्रोपस टाइप के होते हैं। क्लियर। अगर हम एंथ्रीजोइड्स की बात करें तो एंथ्रीजोइड्स जो कि मेल पार्ट है, तो एंथ्रीजोइड्स के अंदर 200 से 300 माइक्रो साइज़ के होते हैं, यानी कि 200 से 300 माइक्रोन साइज़ के इसके अंदर एंथ्रीजोइड्स पाए जाते हैं जो कि लार्ज है और मोटाइल है, यानी कि गतिशील है। वुड की अगर बात करें तो इसमें मेनोजाइलिक वुड होती है जो कि ऑल साइकेडोफाइटिस के अंदर प्रेजेंट थी। नेक्स्ट अगर इसमें देखें तो ओव्यूल जो है वो कवर्ड होता है बाय थिक 3 लेयर्ड इंटेगुमेंट, यानी कि ओव्यूल के ऊपर त्रिपर्तीय 3 स्तर का बाह्य आवरण उपस्थित होता है जिसके द्वारा ओव्यूल ढका होता है। गैमेटोफाइट जो होता है वो डिजनरेटेड होता है, यानी कि अपहासित अवस्था में गैमेटोफाइट पाया जाता है। इसके एग्जाम्पल्स है साइकस एंड ज़ैमिया। क्लियर। नेक्स्ट यहाँ पर ऑर्डर आता है 3rd नंबर बेनिटाइटेलिस। बेनिटाइटेलिस जिसे हम साइकेडियोडेल्स के नाम से भी जानते हैं, कन्फ्यूज़न नहीं होना है, साइकेडेल्स साइकेडियोडेल्स अलग अलग हैं। ठीक है। इसके अंदर अगर पॉइंट्स की बात करें तो इसमें स्टेम जो है वो ब्रांच्ड है, अनब्रांच्ड है और सब टेरियन यानी कि भूमिगत अवस्था में पाया जाता है। तो इसके अंदर स्टेम शाखीय और अशाखीय दोनों रूपों में होता है। एरियल होता है और ट्यूबरस होता है। एरियल यानी बाइवी होता है और ट्यूबरस यानी कंद प्रकार जो कि आलू में देखने को मिलता है, यहाँ पर भी पाया जाता है। अगर हम लीव्स की बात करें तो लीव्स पिन्नेट लीव्स होती हैं एट एपिकल पार्ट ऑफ स्टेम, यानी कि लीव्स जो है वो स्टेम के शीर्ष पर पाई जाती है और चक्रीय रूप में यानी कि साइक्लिक फॉर्म के अंदर प्रेजेंट होती है। यहाँ पर स्टोमेटा सिंडेटोकॉलिक टाइप के हैं और ये लीव्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं, लीव्स पर प्रेजेंट होते हैं। अगर हम रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर की बात करें तो इसके अंदर कोन उपस्थित होता है। इन सेंटर इसके अंदर मेगा स्पोरोफिलस होती है और सराउंड में यानी कि चारों ओर माइक्रोस्पोरोफिलस होती है, यानी कि सेंटर के अंदर मेगा स्पोरोफिलस पाई जाती है और उसके चारों ओर माइक्रोस्पोरोफिलस कवरिंग रहती है। इसके अगर एग्जाम्पल की बात करें तो वो है विलियमसोनिया। क्लियर। अगर हम सिंडेटोकॉलिक स्टोमेटा की बात करें तो मदर सेल से गार्ड सेल और सब्सिडरी सेल की उत्पत्ति एक ही सेल से होती है, इसे सिंडेटोकॉलिक स्टोमेटा कहते हैं, यानी कि एक ही मदर सेल से गार्ड सेल की और सब्सिडरी सेल की उत्पत्ति एक ही सेल से हो जाती है। क्लियर। आगे अगर इसके ऑर्डर्स की बात करें तो इसके अंदर 4th ऑर्डर है साइटोनियल्स और 5th ऑर्डर है पेंटोजाइलेज, 6 है ग्लासोप्टेरिड्स। तो इनके बारे में हम ज़्यादा विस्तार से नहीं पढ़ेंगे, इनके नाम हमें याद रखने हैं। साइटोनियल्स 5th है पेंटोजाइलेज, 6th नंबर पे है ग्लासोप्टेरियल्स। जिन 2 पार्ट्स के अंदर जिम्नोस्पर्मोप्सिडा को डिवाइड किया हुआ था उसमें 2nd पार्ट है यहाँ पर कॉनिफेरोफाइटिस। तो कॉनिफेरोफाइटा या कॉनिफेरोप्सिडा, इसको हम लोग ट्रू जिम्नोस्पर्म के नाम से जानते हैं, यानी कि वास्तविक जो जिम्नोस्पर्म है वो ये है कॉनिफेरोप्सिडा। इसके अंदर कॉर्न लाइक अपीयरेंस होती है, यानी कि अगर हम देखें साइकेडोफाइटिस के अंदर कॉर्न्स प्रेजेंट थे भी और नहीं भी, लेकिन इसके अंदर कॉर्न्स पाए जाते हैं। कॉर्टेक्स एंड पिथ का डेवलपमेंट इसमें कम हो जाता है, यानी कि कॉर्टेक्स और पिथ जो है उनका कम विकास होता है। अगर इसके अंदर लीव्स की बात करें तो सिंपल लीव्स पाई जाती है। इसके अंदर साइनोजाइलिक वुड प्रेजेंट है बिकॉज ऑफ एक्टिवेटेड कैम्बियम। तो इसके अंदर साइनोजाइलिक टाइप की वुड है और हमें पता है कि साइनोजाइलिक वुड के अंदर अगर देखें तो जाइलम जो है वो ज़्यादा होता है और एक्टिवेट कैम्बियम यानी कि कैम्बियम के सक्रिय होने के कारण इसमें साइनोजाइलिक वुड पाई जाती है।
इसकी लीव्स की बात करें तो सिंपल है, मेन फीचर इसका रेजिन कैनाल है, यानी कि इन ग्रुप्स के अंदर रेजिन कैनाल प्रेजेंट होती है। क्लियर हुआ? तो अगर हम कॉनिफेरोफाइटिस की बात करें तो इसके अंदर ऑर्डर्स में फर्दर डिवाइड किया हुआ है, जिसके अंदर फर्स्ट ऑर्डर आता है कॉर्डिएटैलिस। कॉर्डिएटैलिस के बारे में हमें ज़्यादा डीपली नहीं पढ़ना है, सिर्फ नाम ध्यान रखना है कि कॉर्डिएटैलिस इसका एक ऑर्डर है। सेकंड हम बात करें गिंगोएल्स। गिंगोएल्स ऑर्डर के अंदर ट्री हाइट जो होती है वो ज़्यादा होती है, यानी कि ट्री काफ़ी विकसित होते हैं, लंबे होते हैं। अगर हम देखें तो इसकी स्पीसीज़ एंडेमिक होती है, यानी कि एंडेमिक स्पीसीज़ है ये, एंडेमिक टू चाइना, यानी कि इसके कुछ प्लांट्स केवल चाइना में पाए गए हैं। लॉन्ग डॉफ ब्रांचेज एट स्टेम, इसके तने पर लॉन्ग डॉफ यानी कि लंबी और बोनी शाखाएं पाई गई हैं। लीव्स जो हैं वो इसकी बाइलॉब्ड है, द्विपालित है, पैटियोलेट है एंड फैन शेप्ड है, यानी कि पंखे नुमा पैटियोलेट बाइलॉब्ड इसके अंदर लीव्स पाई जाती है, जिसके अंदर डाइकोटोमस वेनिशन पाया जाता है। डाइकोटोमस विन्यास इसके अंदर प्रेजेंट होता है। रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर की बात करें तो ये डायोशियस है और इसके अंदर इन्फ्लोरेंस लाइक होता है, यानी कि रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर एक लिंगी होता है और इन्फ्लोरेसेंस यानी कि पुष्पक्रम के समान दिखाई देता है। डाइकोटोमस वेनिशन अगर देखें तो द्विभाजी शिराविन्यास इसको हम बोलते हैं, ठीक है, दो भागों में बटा हुआ विन्यास। अगर हम बात करें तो ओनली सिंगल प्लांट जिसका नाम है गिंगो बाइलोबा, तो इस ग्रुप का यानी कि इस ऑर्डर का एक प्लांट गिंगो बाइलोबा, केवल एक प्लांट जो है वो लिविंग फॉसिल्स यानी कि जीवित जीवाश्म के रूप में प्रेजेंट है और उसे मैडन हेयर ट्री भी बोलते हैं, यानी कि इस ग्रुप का एक्सटिंक्शन लगभग हो चुका है। इसका एक सिंगल प्लांट गिंगो बाइलोबा प्रेजेंट है। क्लियर? नेक्स्ट अगर हम ऑर्डर की बात करें तो थर्ड नंबर आता है वोल्ट ज़ाइलेज। तो वोल्ट ज़ाइलेज के बारे में हमें ज़्यादा नहीं पढ़ना है। फोर्थ नंबर अगर देखें तो कॉनिफेरल्स, ये इंपॉर्टेंट ऑर्डर है, तो कॉनिफेरल्स के बारे में देखते हैं। इसको ट्रू जिम्नोस्पर्म बोलते हैं, यानी कि कॉनिफेरोफाइटिस के अंदर भी कॉनिफेरल्स एक ऐसा ऑर्डर है जिसे ट्रू जिम्नोस्पर्म के नाम से जाना जाता है। लार्जेस्ट लिविंग फॉर्म इसकी सबसे ज़्यादा अगर अब तक वर्तमान में कोई जीवित रूप में उपस्थित हैं तो वो है कॉनिफेरल्स। इसके अंदर रेजिन कैनाल जो है वो उपस्थित होती है रूट, लीफ एंड स्टेम में। रूट, लीफ, स्टेम यानी कि जड़, तना, पत्ती के अंदर रेजिन कैनाल पाई जाती है। इसकी वुड के अंदर माइकोराइजा प्रेजेंट होता है, यानी कि माइकोराइजा इन वुड। लीव्स की बात करें तो लीव्स लैंसिलेट होती हैं, स्पाइरल होती हैं एंड स्केली होती है। तो अगर इसकी जो लीव्स हैं वो स्केली शल्की होती है, स्पाइरल यानी सर्पिलाकार होती है, लेंस के आकार की होती है। निडल शेप होती है इन पाइनस एट शॉर्ट ब्रांच, यानी कि पाइनस की शॉर्ट ब्रांच के ऊपर निडल शेप सुई के आकार की इसमें लीव्स पाई जाती है। इसके अंदर साइनोजाइलिक वुड होती है, क्योंकि पूरा जो कॉनिफेरोप्सिडा है उसके अंदर साइनोजाइलिक वुड पाई जाती है। कॉर्टेक्स एंड पिथ का डेवलपमेंट इसमें कम हो जाता है, जो कि कॉनिफेरोप्सिडा का कैरेक्टरिस्टिक है। अगर हम मेडुलरी रेज की बात करें तो हेट्रोजीनस होती है, तो यानी कि इसके अंदर जो मज्जा रश्मियाँ इसको बोलते हैं वो हेट्रोजीनस टाइप की होती है। अगर इसमें कोन की बात करें तो प्रेजेंट होगा, और मेल एंड फीमेल कोन इसके अंदर होते हैं। मेल के अंदर बात करें तो ब्रैक्ट्स एंड ऑबिफेरस स्केल्स पाए जाते हैं, ठीक है। अगर हम मेल गैमिट की बात करें तो मेल गैमिट नॉन मोटाइल होता है। पाइनस के अंदर जो माइक्रोस्पोर है वो विंग्ड होते हैं, यानी कि पंखनुमा होते हैं, एंड अदर विंगलेस पॉलन ग्रेन एंड, यानी कि जो पॉलन ग्रेन होते हैं वो विंगलेस यानी कि पंख रहित भी होते हैं, माइक्रोस्पोर विंग्ड भी होते हैं, और पॉलिनेशन जो है वो विंड के द्वारा होता है, यानी कि हवा के द्वारा इनमें परागण की क्रिया होती है। तो माइक्रोस्पोर इसमें पाए जाते हैं, विंग्ड पाए जाते हैं। पॉलन ग्रेन इनमें पंखनुमा नहीं होते हैं बहुत सारे, और इसके अंदर मेल गैमिट जो होता है वो नॉन मोटाइल होता है। क्लियर हुआ कॉनिफेरल्स? अगर ऑर्डर नंबर 5 की बात करें तो उसका नाम है टेक्सेल्स। टेक्सेल्स के अंदर मीडियम हाइट ट्री पाए जाते हैं, यानी कि मध्यम आकार के वृक्ष मिलते हैं। रेड ब्राउन बार्क एट स्टेम, इनके जो तने होते हैं उनके ऊपर छाल मिलती है लाल और भूरे कलर की, ठीक है। इनके अंदर रेजिन कैनाल जो है वो अनुपस्थित होती है। तो अगर हम बात करें कॉनिफेरोप्सिडा के अंदर रेजिन कैनाल प्रेजेंट थी, लेकिन टेक्सेल्स के अंदर रेजिन कैनाल प्रेजेंट नहीं है, एब्सेंट है।
तो सेकेंडरी ग्रोथ इनमें होती है कैम्बियम के द्वारा। कैम्बियम इनमें प्रेजेंट होता है, उसके द्वारा इनमें सेकेंडरी ग्रोथ यानी कि द्वितीयक वृद्धि होती है। स्पाइरल थिकनिंग इन वुड, इसके अंदर सर्पिलाकार थिकनिंग मोटाई पाई जाती है, स्पाइरल थिकनिंग पाई जाती है, स्थूलन पाए जाते हैं वुड के अंदर। जो इनकी वुड होती है उसमें सर्पिलाकार स्थूलन यानी कि स्पाइरल थिकनिंग पाई जाती है। इनका फीमेल कोन जो है वो अनुपस्थित होता है, यानी कि इनमें फीमेल कोन नहीं पाया जाता है। इनकी जो डार्क ब्रांचेज होती हैं यानी कि बोनी शाखाएं होती है, उनके एपिकल पार्ट पर सिंगल ओव्यूल प्रेजेंट होता है, एक ओव्यूल प्रेजेंट होता है। तो सिंगल ओव्यूल एट एपिकल ऑफ डार्क ब्रांच। इनके अंदर पेल्टेट माइक्रोस्पोरेंजियोफोर होता है, यानी कि छत्रिकाकार लघु बीजाणुधनी दर। तो पेल्टेट माइक्रोस्पोरेंजियोफोर और इसके अंदर 5 से 6 माइक्रोस्पोरेंजिया प्रेजेंट होते हैं। अगर हम एरिल की बात करें तो इसमें उपस्थित होता है, एरिल पाया जाता है अराउंड सीड के चारों ओर इसमें एरिल पाया जाता है। फ्लैशी होता है, रेड कलर का होता है, यानी कि सीड के चारों तरफ इसमें एक फ्लैशी रेड कलर का एरिल प्रेजेंट होता है। क्लियर टेक्सल्स यहाँ पर। अगर हम क्लास 3 की बात करें जो कि नए क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग नीटेस ग्रुप को, नीटेस ऑर्डर को रखने के लिए बनाई गई है, तो क्लास 3 जिसका नाम है नीटोप्सिडा। तो नीटोप्सिडा की क्या क्या विशेषताएं हैं? इसके अंदर लीव्स जो होती है वो स्केली होती है एंड सिंपल टाइप की होती है। तो शल्की और सरल पत्तियां इसमें पाई जाती है। अगर हम वेसल्स की बात करें तो वेसल्स इसमें प्रेजेंट होती हैं इन सेकेंडरी जाइलम। सेकेंडरी जाइलम के अंदर, द्वितीयक जाइलम के अंदर इसमें वाहिकाएं यानी कि वेसल्स उपस्थित होती हैं। अगर रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर की बात करें तो उसको फ्लावर कहते हैं, यानी कि इसके अंदर रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर फ्लावर के नाम से जाना जाता है, फ्लावर जैसा होता है। मेल एंड फीमेल फ्लावर इन डिफरेंट प्लांट्स, इसके अंदर मेल और फीमेल जो फ्लावर है वो अलग अलग प्लांट पर उपस्थित होते हैं और पेरियन द्वारा आवृत रहते हैं, यानी कि परिदल पुंज जो होता है उसके द्वारा ये कवर रहते हैं। मेल एंड फीमेल फ्लावर अलग अलग प्लांट्स पर रहते हैं। क्लियर है? अगर हम बात करें तो क्लास 3 नीटोप्सिडा को आगे फर्दर ऑर्डर्स में डिवाइड किया हुआ है। यहाँ पर फर्स्ट ऑर्डर है एफिड्रेलिस। तो एफिड्रेलिस जो है उसके अंदर प्लांट्स वुडी होता है, यानी कि कास्टी होता है, श्रवी और लियाना हैबिट पाई जाती है, यानी कि प्लांट्स शाकीय होता है। जो हम पढ़ते हैं शब्स, हब्स एंड ट्रीज, तो उसके अंदर प्लांट शवी होता है और लियाना हैबिट इसके अंदर प्रेजेंट होती है। लियाना हैबिट बोला जाता है कटलताओं को, तो इसके अंदर कटलताएँ पाई जाती है और कास्टियत इसके अंदर प्लांट होता है। अगर हम लीव्स की बात करें तो लीव्स सिंपल होती है एंड अपोजिट होती है, यानी कि सरल होती है और सम्मुख अपोजिट विपरीत अवस्था में इस तरीके से पाई जाती है, दोनों एक ही नोड पर उपस्थित होती है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर वेसल्स जो है वो इन सेकेंडरी वुड प्रेजेंट होती है। सेकेंडरी वुड के अंदर वाहिकाएं पाई जाती है। फ्लावर जो है वो यूनिसेक्सुअल होता है, यानी कि एक लिंगी इसमें फ्लावर पाया जाता है। ठीक है, इसके बाद अगर हम ओव्यूल की बात करें तो ओव्यूल के ऊपर 2 इंटेगुमेंट पाए जाते हैं, 2 आवरण पाए जाते हैं, यानी कि ओव्यूल जो है वो 2 आवरणों से घिरा हुआ रहता है। इसके अंदर एम्ब्रियो में 2 बीजपत्र पाए जाते हैं। एम्ब्रियो के अंदर 2 बीजपत्र पाए जाते हैं, यानी कि डाइकोट स्टेज को दिखाता है। ठीक है, एफिड्रेलिस के बाद हम दूसरे ऑर्डर की बात करते हैं। ऑर्डर नंबर 2 की बात करें उसका नाम है नीटेस। नीटेस जो है वो इम्पॉर्टेंट ऑर्डर है और ये कनेक्टिव लिंक है बिटवीन एंजियोस्पर्म एंड जिम्नोस्पर्म, यानी कि नीटेस को एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म के बीच की संयोजक कड़ी माना जाता है। जिम्नोस्पर्म से एंजियोस्पर्म का विकास हुआ, उसके बीच में यानी कि मध्यम कड़ी के रूप में नीटेस पाए गए हैं। ठीक है, नीटेस जो है वो श्रवी एंड लियाना हैबिट दर्शाते हैं, यानी कि शाकीय और कठलताओं के रूप में मिलते हैं। लीव्स लाइक एंजियोस्पर्म, तो इसकी जो पत्तियां होती है वो एंजियोस्पर्म की जैसी होती है, इसलिए इसमें जो कुछ कैरेक्टर्स है वो एंजियोस्पर्म के जैसे आ गए हैं, यानी कि ये जिम्नोस्पर्म से एंजियोस्पर्म की तरफ जो मूवमेंट है यानी कि डेवलपमेंट है उसको दर्शा रहा है। ठीक है, इसमें रेटिकुलेट वेनिशन पाया जाता है, यानी कि जालिकावत शिराविन्यास। प्लांट्स जो है इसके वो यूनिसेक्सुअल होते हैं, मेल एंड फीमेल फ्लावर डेवलपमेंट होता है। तो प्लांट्स यूनिसेक्सुअल हैं जिन पर मेल और फीमेल फ्लावर का विकास होता है। ब्रैक्ट जो है इसमें उपस्थित है इन फ्लावर के अंदर सहपत्र ब्रैक्ट जो है वो प्रेजेंट है। नीटम इसका एकमात्र जीवित वंश है। यहाँ पर एक नाम है नीटम, तो नीटम में एकमात्र इस ऑर्डर के अंदर जीवित वंश है जो अब तक है, मतलब जीवित रूप से इस ऑर्डर के अंदर एक ही वंश बचा हुआ है नीटम।
रेजिन कैनाल इसके अंदर अनुपस्थित है। एग्जाम्पल है इसका नीटम। ठीक है, तो रेजिन कैनाल इसके अंदर नहीं पाई जाती है। अगर इसके अंदर बात करें तो एक मात्र ऐसा जिम्नोस्पर्म जिसके अंदर वुड प्रेजेंट है विथ वेसल्स, यानी कि इस जिम्नोस्पर्म के अंदर जो कास्ट है वो वेसल्स के साथ होती है, वाहिका युक्त होती है, और किसी ऑर्डर के अंदर और किसी जिम्नोस्पर्म के अंदर वेसल्स नहीं पाई गई है, लेकिन जीनिटल्स के अंदर वेसल्स प्रेजेंट है। एकमात्र ऐसा जिम्नोस्पर्म है, ठीक है, जिसकी वुड में वेसल्स उपस्थित है। नेक्स्ट ऑर्डर 3rd नंबर का ऑर्डर है वेलविशियल्स। वेलविशियल्स इसके बारे में हमें नहीं पढ़ना है सिलेबस के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पर ऑर्डर्स जो है वो कंप्लीट होते हैं। तो ये तो नीटॉप्सिडा के अंदर ऑर्डर थे 3। फर्स्ट था एफिड्रैलिस, सेकंड इज़ नीटल्स एंड थर्ड इज़ वेलविशियल्स। क्लियर? यहाँ पर क्लासिफिकेशन ऑफ जिम्नोस्पर्म कंप्लीट होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।